काल्पनिक है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। साहिल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पर था। वो पूरा दिन बच्चों को पढ़ाता और रात में कहानियाँ लिखता था, क्योंकि कहानियाँ ही उसकी ज़िंदगी थीं और उन्हें लिखकर वो अपनी ज़िंदगी जीता था। धीरे धीरे वो उन कहानियों को पब्लिश भी करवाने लगा। उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये कहानियाँ उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाएंगी। पूरे यूनिवर्सिटी में बच्चे सिर्फ उसी की बात किया करते थे, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरी और रोमांटिक कहानियाँ लिखता था, जिससे यंगस्टर्स उसकी कहानियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे। अंजलि उम्र 21 साल, एक बेहद जवान और खूबसूरत लड़की। अभी अभी वो न्यूयॉर्क में आई थी। आते ही वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में अपने आने का जश्न मना रही थी। हालांकि उसे इन चीज़ों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी दोस्तों की रिक्वेस्ट पर वहाँ आई थी। उसे बाहर का वो शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी एक दोस्त का नाम अदिति और दूसरी दोस्त का नाम दिव्या था। वो दोनों काफ़ी मज़े से अपनी ड्रिंक्स पी रही थीं, पर अंजलि ने अभी तक एक सिप भी नहीं ली थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, पर फिर भी उसके हाथ ये करने के लिए उसे इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद वो मॉडर्निटी को उस एंगल से नहीं देखती थी जिसने आज के लोगों की सोच को ग्रस्त कर रखा है। अदिति ने पूछा, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है? उसने उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जब किसी बार में आकर इस तरह वाइन पी रही हूँ। अदिति ने कहा, पर हमने तो तुम्हें एक बार भी वाइन पीते हुए नहीं देखा। तुम तो सिर्फ हाथ में ग्लास लिए खड़ी हो। अदिति और दिव्या के बार बार कहने से आखिरकार उसने एक सिप लगा ही ली। उसे उस वाइन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा। तभी वहाँ उस बार का इकलौता बारटेंडर आया। वो अदिति का बॉयफ्रेंड भी था। अदिति उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई। अदिति अपने बॉयफ्रेंड को अभी कुछ बात बता ही रही थी कि तभी अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो अपने नोट्स बनाने थे। ये सुनकर अदिति और दिव्या उसका मजाक उड़ाने लगी। अदिति उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि हम यहाँ पार्टी करने आए हैं बेब्स, और तुम हो कि यहाँ भी पढ़ाई की बात कर रही हो। हाउ ओल्ड फैशन्ड। ये सुनकर अंजलि गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, हाँ, मतलब अगर मैं लोगों से फ्लर्ट करूँ तो मैं मॉडर्न हूँ, और अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करूँ तो मैं ओल्ड फैशन्ड। वाह, क्या डेफिनेशन दिया है तुमने मॉडर्निटी का। अदिति ने गुस्से में अंजलि को चैलेंज दे दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं लोगों से फ्लर्ट करती हूँ और मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम किसी को किस कर सको, तो मैं खुद को कैरेक्टरलेस मान लूँगी। बोलो, क्या कहती हो? अंजलि ने कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब वो किसी अच्छे से लड़के को ढूंढने लगती है अपना पहला किस बनाने के लिए। तभी साहिल उस क्लब में आता है। उसे देखते ही अंजलि काफ़ी खुश हो जाती है और मन ही मन उसे अपना फर्स्ट किस बनाने के लिए ठान लेती है। वो उसके करीब जाती है और उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। साहिल अपने रिस्पॉन्स में उसे हाय कहता है। ये सुनकर अंजलि चौंक गई। अंजलि भी उसे प्यार से हेलो कहती है। इसके बाद उसने शर्माते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे। साहिल ने अंजलि से पूछा, आप क्या करती हैं? मैं अभी न्यूयॉर्क में आई हूँ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फ़िलहाल तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और आप क्या करते हैं? उसने प्यार से पूछा। साहिल ने जवाब दिया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। अंजलि ने कहा, ओह ग्रेट, वैसे मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क अनसेफ होता जा रहा है, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। साहिल ने कहा, नहीं, ये सब केवल अफवाह है, और अफवाहों का क्या, वो तो एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलती ही रहती है। अंजलि ने कहा, वाह, आपकी बातों से लगता है कि आप राइटर भी हैं। साहिल ने कहा, अब अपनी तारीफ़ अपने ही मुंह से करने में मज़ा नहीं आता, पर हाँ, मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ लिखना मेरा शौक़ है। अंजलि मानो अब बस उसी की आवाज़ सुनना चाहती हो, पर अचानक उसने कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि हम फिर मिलें। साहिल ने कहा, ज़रूर। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गए। अंजलि अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्लान्स बनाने लगी। इधर साहिल अपनी बहन अलीशा से बात कर रहा था। उसकी बहन ने बताया कि आज उसकी एक्स वाइफ आयशा का कॉल आया था। वो कह रही थी कि वो न्यूयॉर्क वापस आ रही है। साहिल गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर क्या उसे अभी भी
चैन नहीं मिला, जो अब फिर से एक तूफ़ान बनकर मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है। मैं अपने अतीत को भूल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, और ऐसा करने से जो भी मुझे रोकेगा तो उसके अंजाम का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। अलीशा ने भावुक होकर कहा, भाई मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया है और अब आप ही मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती, तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जिससे मैं आपको खो दूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। साहिल ने उसे दिलासा दिया कि वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे उसकी प्यारी बहन अलीशा को तकलीफ़ हो। अगली सुबह अंजलि ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो अपनी क्लास में आई। उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो उन दोनों के पास गई। उसने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने उनसे पूछा कि हमारा क्लास टीचर कौन है। उस लड़की ने बताया कि प्रोफेसर साहिल हमारे क्लास टीचर हैं। ये सुनकर अंजलि असमंजस में पड़ गई। थोड़ी देर बाद अचानक साहिल वहाँ आ पहुँचा। अंजलि को देखकर वो दंग रह गया और अंजलि भी उसे देखकर जम सी गई, पर वो मन ही मन खुश हो रही थी कि क्या इत्तेफाक है कि उसका पहला किस उसका क्लास टीचर ही है। साहिल ने अंजलि से कहा कि क्लास के बाद तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद साहिल उसके पास गया। वो भी कुछ बोलने ही वाला था कि अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करने आए हैं। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। साहिल ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और ना ही मुझे मालूम था कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। हम अनजान थे, पर जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। अगर ये बात डायरेक्टर को पता चली तो हम दोनों ही मुसीबत में आ जाएंगे। मुझसे वादा करो कि आज के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का है। अंजलि ने कहा, ये काफ़ी मुश्किल है, पर वो पूरी कोशिश करेगी कि उससे दूर रहे। उस दिन साहिल काफ़ी टेंशन में था, इसलिए वो बार में आया। तभी उसका दोस्त जो खुद एक प्रोफेसर था उसके पास आया। साहिल का उतरा हुआ मुंह देखकर उसने उसकी परेशानी पूछी। साहिल ने बताया कि पिछली रात वो इसी बार में आया था चिल करने के लिए कि तभी एक लड़की ने मुझसे अट्रैक्ट होकर मुझे किस कर लिया, पर जब मैं सुबह अपनी क्लास में आया तो मैं उसे देखकर चौंक गया क्योंकि वो मेरी नई स्टूडेंट थी। उसके दोस्त जैक ने चौंक कर कहा, क्या तुमने अपनी स्टूडेंट को ही किस कर लिया? साहिल ने शर्माते हुए कहा, मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे किस किया था। जैक ने साहिल से कहा, तुम्हें पता भी है कि अगर ये बात लीक हुई तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और तुम्हारी जॉब जाएगी वो अलग। तुम एक प्रोफेसर हो और मेरे अच्छे दोस्त भी। साहिल ने कहा, पर इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं थी, हम दोनों ही एकदम अनजान थे और उसने मुझसे वादा किया है कि जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसी शाम लाइब्रेरी में बैठकर वो एक किताब पढ़ रहा था कि तभी वहाँ अंजलि आ पहुँची। उसने कहा, सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। साहिल ने कहा, पर तुम लाइब्रेरी में आ सकती हो, आखिरकार ये लाइब्रेरी है, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करने लगे। अंजलि ने कहा, और बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं? साहिल ने जवाब दिया, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अंजलि ने कहा, तब तो आप पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी अपनी बहन को लेके। साहिल ने जवाब दिया, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मेरा उसके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये सब बातें करते करते आधा घंटा कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो दोनों काफ़ी डर गए थे। साहिल ने अंजलि से अपने पीछे आने को कहा। अंजलि ने पूछा, पर क्यों? तो उसने जवाब दिया कि उन्हें छिपना होगा वरना कोई उन्हें देख लेगा। अंजलि बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। वो दोनों स्टोर रूम में जा पहुंचे। अंजलि ने कहा, साहिल, हम लोग यहाँ क्यों छुपे हैं? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मेरे क्लास टीचर, हम पर कोई शक क्यों करेगा? साहिल ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो ठीक ही कहा तुमने, मैं बेवजह गिल्ट फील कर रहा हूँ। अंजलि ने कहा, वैसे ये काफ़ी मज़ेदार है, मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई रूल्स नहीं तोड़े, पर देखो ना कितनी खामोशी है यहाँ, ऐसा लगता है ये सन्नाटा मुझे ले डूबेगा। अंजलि का मन फिर से उसे साहिल को किस करने पर मजबूर करने लगा और अब उसे एक रोमांटिक मौका भी मिल गया था। उसने साहिल की आंखों में देखा और उससे रहा नहीं गया, उसने उसे किस कर लिया। थोड़ी देर बाद साहिल ने कहा, लगता है वो लोग चले गए, अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। अंजलि ने कहा, मुझे अब अपने घर की तरफ बढ़ना चाहिए। साहिल ने उसे एडवाइस दिया कि ऐसे अकेले रात में जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैसे मेरा भी घर उसी तरफ है। अंजलि ने उसे टीज करते हुए कहा, अब तो एक राइटर बॉडीगार्ड भी बनना चाहता है,
कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गए। साहिल ने अंजलि को उसके घर पर छोड़ दिया और इसके बाद वो अपने घर की तरफ चल दिया। अंजलि ने सोचा अगर किसी ने उसे साहिल के साथ देख लिया तो ना जाने लोग क्या क्या मतलब निकालेंगे। यही सोचते सोचते वो अपने घर में चली गई। साहिल भी जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन अलीशा अभी तक जगी हुई थी। अलीशा ने कहा, भाई आप फ्रेश होकर आओ, हम साथ में खाना खाएंगे। साहिल ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अलीशा ने कहा, मेरा भाई भूखा रहे और मैं खा लूँ, ये कैसे मुमकिन है? अलीशा का अपने भाई साहिल के लिए प्यार काफ़ी दिलचस्प था। अलीशा अपने बड़े भाई की काफ़ी इज्जत करती थी। शायद इसी वजह से साहिल उस पर अपनी जान छिड़कता था। उस रात खाना खाने के बाद साहिल अपने कमरे में अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही है। इसके बाद उसने अंजलि और साहिल की लाइब्रेरी वाली तस्वीर भेजी जिसमें साफ दिख रहा था कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो दोनों स्टोर रूम में जा रहे हैं। ये देखने में जितना आम लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि अब इन तस्वीरों से उनका आने वाला कल बदलने वाला था। साहिल ने पूछा कि तुम कौन हो? उधर से जवाब आया, कोई ऐसा जो तुम्हारे सारे गंदे राज जानता है। हम जल्द मिलेंगे, अलविदा। ये सब देखकर साहिल बहुत डर गया था। आखिर बात उसकी ज़िंदगी की थी। अगले दिन साहिल अपने स्टाफ रूम में परेशान बैठा था। तभी उसका दोस्त प्रोफेसर जैक वहाँ आ पहुँचा। साहिल का उतरा हुआ चेहरा देखकर जैक ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। साहिल ने बताया कि कोई है जो उसकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रहा है। कल शाम मैं और अंजलि लाइब्रेरी में अकेले बैठे थे और ना जाने उसने कैसे हमारी साथ में तस्वीरें ले लीं। जैक ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुम फिर उससे मिले? साहिल ने कहा, कम ऑन यार, वो मेरी स्टूडेंट है और मैं उसका टीचर, तो मैं कोई मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं कि मैं उसे दिखाई ही ना दूँ। जैक ने कहा, लेकिन तुम दोनों को तो खुद पर काबू रखना चाहिए। जैक के अल्फाज साहिल को शर्मिंदा कर देते हैं। एनीवेज, मैं तुम्हें यहाँ स्पेशल कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ, जो कि आज रात बार में होने वाली है। इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तुम्हें आना है मतलब आना है। इसी बहाने तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। साहिल अपने दोस्त को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता था, पर बदनामी के डर ने उसका मुंह बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। इधर अंजलि और उसकी फ्रेंड दिव्या भी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। अंजलि का कॉस्ट्यूम काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश था। उसने एक विच की ड्रेस पहन रखी थी। उस शाम वो दोनों पार्टी में पहुंची। साहिल भी अपनी बहन के साथ वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। अंजलि ने अपनी फ्रेंड दिव्या से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? दिव्या उदास थी, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। दिव्या ने कहा, यार तुझे तो पता है कि आज अदिति फिर अपने उस हॉट बारटेंडर बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और हमेशा की तरह उसने आज भी मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ाया। सच कहूँ तो यार, मुझसे तो अब जिया नहीं जाता ये अखंड सिंगल वाली लाइफ। अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है, और हो सकता है वो छोटी और क्यूट भी हो। दिव्या अंजलि का इशारा समझ गई थी। दिव्या ने कहा, अंजलि यार वो लड़की वाकई में बहुत प्यारी है। अंजलि और दिव्या दोनों को नहीं पता था कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि साहिल की बहन अलीशा है। अंजलि ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो दिव्या को उससे मिलाने ले गई। उसने दिव्या को अलीशा से इंट्रोड्यूस कराया। अंजलि ने दिव्या की परेशानी अलीशा से बताई। अलीशा ने दिव्या से कहा, यूँ तो मैं आपसे उम्र में काफ़ी छोटी हूँ, पर मैं तैयार हूँ, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह, क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अंजलि ने उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। अंजलि ने देखा कि साहिल अपने फ़ोन में ही परेशान है। उसका हाल लेने के लिए वो उसके करीब गई। अंजलि ने उससे पूछा, आप कैसे हैं? साहिल ने नर्म आवाज़ में कहा, अभी तक तो ठीक ही था, पर अब आगे क्या होगा इसका उसे कोई आइडिया नहीं। अंजलि को साहिल की ये बात काफ़ी अजीब लगी। वो उससे अभी कुछ कहने ही वाली थी कि साहिल ने उससे वहाँ से जाने को कहा। ये सुनकर अंजलि गुस्से से लाल हो गई। उसने साहिल से कहा, आप बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आपने मुझसे इस तरह का कोई रूड व्यवहार नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से हट गई। पार्टी से बाहर आकर वो एक जगह अकेली खड़ी थी। तभी उसका क्लासमेट जोसेफ वहाँ आ गया। जोसेफ अंजलि से फ्लर्ट करने लगा। वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था,
अंजलि ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। अभी वो अंजलि को किस करने वाला था कि साहिल वहाँ आ पहुँचा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। साहिल ने मास्क पहना था, इसलिए जोसेफ उसे पहचान नहीं पाया। साहिल की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था, जिससे जोसेफ थोड़ा डर गया। उसने डर भरी आवाज़ में अंजलि से माफ़ी मांगी और इसके बाद वो वहाँ से निकल गया। अंजलि ने साहिल का शुक्रिया अदा किया। वो साहिल से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती साहिल वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचा तो डीन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जब साहिल डीन के ऑफिस में पहुँचा तो डीन ने उसे उसके लिटरेचर वर्क के लिए उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि तुम एक राइटर भी हो और तुम अपने लेख से हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हो, और हम ये भी जानते हैं कि इसमें तुम्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी क्योंकि हमने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्लासेस दे दी, जिससे तुम्हें अपनी कहानियों के लिए समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे बर्डन को आधा कर दिया जाए, जिसके लिए हमने एक नए प्रोफेसर को बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ये फैसला पसंद आया होगा। साहिल ने ताज्जुब से पूछा, वो प्रोफेसर कौन है? मिस आयशा, आप अंदर आ जाइए। साहिल ने जैसे ये नाम सुना उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अपनी एक्स वाइफ आयशा को देखकर उसके होश उड़ गए। साहिल पर मानो आसमान से बिजली गिर गई हो, क्योंकि अब साहिल जानता था कि अब उसकी प्यारी सी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है। डीन के ऑफिस से निकलने के बाद वो अपने दोस्त जैक के पास आया। अपने और प्रोफेसर आयशा की शादी के बारे में उसने जैक को सब कुछ बता दिया। जैक ने साहिल से पूछा, क्या तुमने अंजलि को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया था? साहिल ने कहा, नहीं, और मुझे लगता नहीं कि मुझ में उसे सच बताने की ताकत है। जैक ने साहिल को समझाते हुए कहा, साहिल तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, वरना जब उसे खुद ये पता चलेगा तो उसे काफ़ी दुख होगा और ना जाने वो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेगी। अभी वो दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ आयशा आ गई। वो आते ही उससे फ्लर्ट करने लगी। इसके रिस्पॉन्स में साहिल ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो एक औरत को ये सब नहीं कहना चाहता था, पर उस वक्त उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था। आयशा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हो? साहिल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हो, और प्लीज़ मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ही हो जो मुझे पिछले 2 दिनों से मेरी प्राइवेट लाइफ की कुछ पिक्स दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। आयशा ने कहा, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी मेरी ही थी और इसकी वजह तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ओह हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। अंजलि को मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे प्यारे हस्बैंड। उसकी ये बात सुनकर साहिल बहुत डर गया था, क्योंकि आयशा ने उसकी बर्बादी का पहला स्टेप पूरा कर दिया था। साहिल तुरंत अंजलि को ढूंढते हुए लाइब्रेरी जा पहुंचता है, जहां अंजलि फूट फूट कर रो रही थी। साहिल उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर वो नाकामयाब रहा, क्योंकि जब कोई एक शरीफ लड़की के दिल को तोड़ता है तो उसके टूटने की आवाज़ उसे पूरी ज़िंदगी सुनाई पड़ती है। अंजलि ने साहिल से अपना बेनाम रिश्ता तोड़ लिया। अंजलि ने कहा, बस हमारा प्यार अब यहीं तक था और अब ये प्यार का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उस रात अंजलि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि वो एक आखिरी बार साहिल से बात कर ले, ताकि अगर कोई गलतफहमी उन दोनों के बीच हो गई हो तो बात करके उसे ख़त्म कर ले। उनके लाख समझाने के बाद आखिरकार वो मान गई। वो साहिल से आखिरी बार उससे मिलने देर रात को उसके घर गई, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी ये मुलाकात उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। साहिल के घर जाकर उसने साहिल से उसकी और आयशा की शादी के बारे में पूछा। साहिल ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह आयशा की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया और अब वो उसके और अंजलि की एक साथ वाली पिक्स भेजकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये सब सुनने के बाद अंजलि को साहिल की बातों पर यकीन होने लगा। उसने साहिल से माफ़ी मांगी और इस तरह साहिल ने अपना टूटता हुआ रिश्ता बचा लिया। अगली सुबह जब वो क्लास में लेक्चर दे रहा था तो उसने नोटिस किया कि बच्चे उससे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। साहिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सोफिया को खड़ा करके उससे वजह जानने की कोशिश की, पर इससे वो साहिल पर और भड़क गई। उसके बगल में ही जोसेफ बैठा था।
वो भी उसके कैरेक्टर पर गंदे कमेंट्स करने लगा। साहिल को ये सब सुनकर काफ़ी अजीब लगा। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसे काफ़ी तकलीफ हुई। इसके बाद उसे डिन के ऑफिस से बुलावा आ जाता है। डिन उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, पर जो हरकत तुमने की है उसे सोचकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। तुम अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में हो। साहिल ने कहा, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं। आखिर किस बात की शर्म? अंजलि तो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो हम शर्म क्यों करें? क्या प्यार करना गुनाह है? और वैसे भी मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र सिर्फ 25 साल ही तो है। डीन ने कहा, जानता हूँ कि तुम दोनों ही अभी जवान हो, तुम्हें हक है एक दूसरे से प्यार करने का, पर समाज का क्या? साहिल, तुम्हें पता है तुम्हारी फोटोज और प्राइवेट वीडियोस लीक हो चुके हैं। अब इससे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि अंजलि की भी बहुत बदनामी होगी, और साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी की भी। तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। साहिल अब बेचैन हो गया। अब बदनामी का डर उसे सताने लगा था, पर उसे खुद की बदनामी से ज़्यादा अंजलि की चिंता हो रही थी। दरअसल पिछली रात जब अंजलि और साहिल के बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं, तो वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे, और उस रात वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए। और जब सुबह साहिल यूनिवर्सिटी आया तो स्टूडेंट्स उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। जब अंजलि को यह पता चला कि स्टूडेंट साहिल को भला बुरा कह रहे हैं, तो वजह जानने के लिए अंजलि अपनी दोस्तों से मिली। उसने उनसे इसकी वजह पूछी, तो ये सुनकर वो दोनों दंग रह गईं। दिव्या ने कहा, क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है? दिव्या ने उसे बताया कि कल रात किसी अननोन अकाउंट से तुम्हारी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी ने इंटरनेट पर अपलोड किया, और जैसा कि मैंने कहा था कि अंजलि एक मासूम लड़की है, वो आज की जनरेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आज की बेशरम जनरेशन खुद को कूल दिखाने के लिए और लोगों का अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाती हैं, और ये सब करके उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं और वो काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं। पर इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि खुले कपड़ों से कोई खुले विचारों वाला नहीं बन जाता। शायद ये मासूमियत ही थी कि वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और लोगों के तानों से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। जब साहिल को इस बात की खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गया, और 3 दिन बाद साहिल ने अपनी हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। और इस तरह एक सच्चे प्यार और इस कहानी का भी अंत हो गया।